जन्म का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो उनके माता पिता 2004 में अगर पैदा हुआ है तो माता पिता दोनों का प्रूफ चाहिए, तो दोनों का जन्म प्रमाण पत्र दिखाना होगा। अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो पासपोर्ट दिखाना होगा, अगर पासपोर्ट नहीं है तो रेसिडेंट सर्टिफिकेट दिखाना होगा, अगर रेसिडेंट नहीं है तो ज़मीन का कोई पेपर दिखाना होगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा पूरे भारत में गणना प्रपत्र के द्वारा अपने वोटर रहने को सत्यापित करना है। तो पूरे बिहार में अभी इस तरह का काम चल रहा है। तो उसमें है क्या कि बहुत सारे लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम है, कहीं पे कुछ मामला है, कहीं पे कुछ है। बहुत सारे लोग, बहुत सारा वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहा है, कहीं पे कुछ बताया जा रहा है, कहीं पे कुछ बताया जा रहा है। लेकिन सब अपने आप में सही है, लेकिन आदमी को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे अपने केस में क्या करना है। मैं कल इस रिगार्डिंग एक वीडियो BLO के साथ मैं बना करके अपलोड किया था। उसमें कुछ कमेंट वगैरह आ रहा है कि सर जो आप बता रहे हैं वो ठीक है, कहीं पे कुछ बता रहे हैं, कहीं पे कुछ बता रहे हैं, मतलब कि वो क्लैरिटी नहीं है। तो वो सारी बात को लेकर हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। हमारे साथ हमारे वार्ड के मेंबर साहब हैं और फिर वार्ड के कुछ लोग हैं, बैठे हुए हैं। तो सारी बात हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो आप पूरा देखिए, क्योंकि हो सकता है आपको भी आधा अधूरा ज्ञान हो। तो ये वीडियो देखने के बाद सत्यापित से रिलेटेड सारा ज्ञान आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि एक फ़ोटो वायरल हो रहा है। जो फ़ोटो मेरे मोबाइल में है उसमें लिखा हुआ है सावधान मतदाता, फिर वोटर ID का फ़ोटो दिया हुआ, उसमें लिखा हुआ रिजेक्टेड। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की होगी जांच। जो लोग 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म है उनको अपने जन्म का प्रमाण पत्र देना होगा। जो 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे हैं उन्हें अपने साथ साथ अपने माता पिता में से किसी एक का कागज़ दिखाना होगा। फिर तीसरे नंबर पे लिखा हुआ कि 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे लोगों को अपना और अपने माता पिता दोनों का कागज़ दिखाना होगा। और ये सब करने का जो तारीख है वो 25 जून से 26 जुलाई है। तो ये जो फ़ोटो वायरल हो रहा है ये फ़ोटो अपने आप में सही है, लेकिन एक फ़ोटो में सारी जानकारी नहीं दिया जा सकता। इसमें जो जानकारी है वो सही है। तो क्या है फिर इसमें आपको भी अभी भी नहीं समझ में आया होगा कि क्या है। तो हम सब लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ लोग को कुछ जानकारी है, कुछ लोग को हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। तो हम सब लोग जो आप लोग सुन रहे हैं कुछ ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं कि ये जो आप बता रहे थे इसमें क्या कंडीशन होगा, या आपके माइंड में कोई ऐसा क्वेश्चन जनरेट होता हो, या आप वार्ड मेंबर हैं, आपको बहुत सारे लोग कुछ पूछे भी होंगे, कुछ हो सकता है समझ में आया हो, कुछ नहीं भी समझ में आया हो। तो अगर कुछ माइंड में ऐसा आता हो तो वो आप पूछेंगे। तो मैं बता दूं कि ये जो मैं अभी जो बता रहा था वो सही है कैसे सही है वो मैं बताता हूँ। कि इसमें जो डेट लिखा हुआ है कि 1 जुलाई 1987 से पहले जो लोग पैदा हुए हैं उनको सिर्फ और सिर्फ अपना जन्म का प्रमाण दिखाना होगा कि मैं भारत में जन्मा हूँ, ठीक है। और जो 1 जुलाई 1987 के बाद लेकिन 2 दिसंबर 2004 से पहले मतलब इस दौरान में जन्मे हैं उसको अपना जन्म का प्रमाण दिखाना होगा और अपने साथ साथ अपने माँ बाप में से किसी एक का जन्म का प्रमाण दिखाना होगा, ठीक है। और तीसरे में जो 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे हैं उनको अपना जन्म का प्रमाण दिखाना होगा और माता पिता दोनों का जन्म का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। ये तो क्लियर हो गया कि सबको जन्म का प्रमाण दिखाना है। लेकिन फिर आपके माइंड में ये होगा कि अभी सब जगह चल रहा है कि वोटर लिस्ट में नाम है, 2003 वाले में आपका हो गया, कैसे क्या है। तो वो उस पर बात करते हैं कि जैसे है क्या कि जो अभी मैं बात किया वो तो सबको दिखाना है ही, लेकिन उसमें है कि अब जन्म का प्रमाण पत्र क्या होगा। एक तो सब लोग जानते हैं कि जन्म का प्रमाण जन्म पत्र ही होता है, जिसको बर्थ सर्टिफिकेट बोलते हैं, बिल्कुल वो तो होता ही है। लेकिन यहाँ पे 11-12 ऐसा दस्तावेज है जो जन्म का प्रमाण पत्र माना जाता है। सबसे पहले कि जन्म का प्रमाण पत्र आपके वोटर लिस्ट जो है, जो 2003 में आपका नाम अगर वोटर लिस्ट में है तो उसको जन्म का प्रमाण पत्र माना जाता है। तो अब आपके सामने बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है कि आप बोल रहे हैं कि 2003 के वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है तो उसको जन्म का प्रमाण पत्र माना जाएगा, ठीक है। तो आप 3 कैटेगरी में बांटे हैं।
कि एक 1987 से पहले, एक 1987 2004 वाला और एक 2004 के बाद। तो आप बता रहे थे कि 1987 से पहले सिर्फ अपना जन्म का प्रमाण दिखाना होगा, और 1987 और 2004 के बीच में जो है उसको अपना और अपने साथ साथ माता पिता में से किसी एक को जन्म का प्रमाण पत्र दिखाना होगा, और जो 2004 के बाद जन्मे हैं उसको अपना और माता पिता दोनों का जन्म का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। बिल्कुल वही मैं अभी भी बोल रहा हूँ, लेकिन जन्म का प्रमाण पत्र क्या है? तो अगर 2003 के वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो उसको माना जाएगा कि जन्म का प्रमाण पत्र है वो। पहला डॉक्यूमेंट ये हो गया। 11 और डॉक्यूमेंट मैं बताऊंगा। तो पहले केस में जो लोग 1987 से पैदा हुए होंगे उनको मैं बोला हूँ कि सिर्फ आपका अपना जन्म का प्रमाण पत्र दिखाना होगा, ठीक है। तो उस केस में आपको अपना 2003 में अगर आपके वोटर लिस्ट में नाम है, आपको कोई दस्तावेज नहीं चाहिए। इस तरह का एक फॉर्म है जो BLO साहब देंगे, या आप भी निकाल सकते हैं, या किसी मोबाइल शॉप वाले से निकलवा सकते हैं। 10 रुपये या 5 रुपये लेगा, वो निकाल करके दे देगा, मुश्किल नहीं है। तो आप ये निकलवा लीजिएगा, और आप अपना जो वोटर लिस्ट है 2003 वाला उसका फ़ोटो स्टेट लगा करके जमा कर देंगे। कोई भी डॉक्यूमेंट अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। पहला कैटेगरी हो गया। जो 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए हैं उसको सिर्फ और सिर्फ 2003 वाला वोटर लिस्ट दिखाना है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो जो मैं पहले बताया था कि 11 दस्तावेज है उसमें से कोई एक दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरे कैटेगरी में आते हैं कि जो लोग 1987 के बाद पैदा हुए, 2004 से पहले पैदा हुए, ठीक है। तो इन लोगों को अपना तो जन्म का प्रमाण पत्र दिखाना है, यानी कि 2003 वाला वोटर लिस्ट में नाम है तो वो आपका जन्म का प्रमाण पत्र माना जाएगा, तो आप वो दिखा दिए। फिर उसके बाद अपने माता पिता में से किसी एक का जन्म का प्रमाण पत्र दिखाना होगा, तो उसमें क्या दिखाना है? तो उसमें भी आप 2003 वाला वोटर लिस्ट माता पिता में से किसी एक का दिखा दीजिए, हो गया। अगर नहीं है तो फिर आपको दिखाना पड़ेगा 11 लिस्ट में से कोई एक डॉक्यूमेंट। तीसरा कैटेगरी कि आपको अपना तो जो लोग 2004 के बाद पैदा हुए हैं उसका पॉसिबल ही नहीं है कि 2003 में नाम होगा उसका, तो उसको क्या करना है कि 2003 वाला तो उनके लिए है ही नहीं। तो आपको क्या करना है कि जो 11 लिस्ट है उस 11 लिस्ट में से एक दस्तावेज अपना देना है, और माता पिता का 2003 में नाम होगा उसको देना है, वो दिखाना है, ठीक है। अब मैं जो 11 लिस्ट है उस लिस्ट के बारे में बता दूं कि क्या क्या है। देखिए लिस्ट में तो बहुत कुछ लिखा हुआ, लेकिन मैं सबसे पहले जो नॉर्मली होता है लोगों के पास वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपको जन्म का प्रमाण पत्र दिखाना है, मतलब कि जन्म पत्री जिसको बर्थ सर्टिफिकेट बोलते हैं वो दिखाना है। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास है, सॉरी है तो कोई बात ही नहीं है, नहीं है तो एक आवासीय होता है जिसको रेसिडेंट सर्टिफिकेट बोलते हैं, जो ब्लॉक लेवल से बनता है, अनुमंडल लेवल से बनता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से बनता है, वो दिखाना है। दोनों में से कोई एक, जो भी मैं दस्तावेज के बारे में बता रहा हूँ इसमें से कोई एक दिखाना है। तीसरे नंबर पे आपको अपना जो है पासपोर्ट, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट दिखाना है। और चौथे नंबर पे एजुकेशनल सर्टिफिकेट, किसी भी बोर्ड से आप पढ़े हो मानता प्राप्त, जैसे कोई मौलवी फ़ौकानिया मतलब कि उर्दू बोर्ड से जो लोग पढ़ते हैं, या फिर हिंदी बोर्ड से आप पढ़ते हैं तो बिहार बोर्ड हो गया, CBSE बोर्ड हो गया, किसी भी बोर्ड से आपके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट है तो वो दिखाना है। उसके बाद जो है मैं सारा लिस्ट इसमें डाल देता हूँ। नॉर्मली ये 4 चीज़ है, हाँ सॉरी 5वां चीज़ ये है कि आपके पास भूमि होगा, भूमि मतलब ज़मीन, लैंड आपके पास होगा, तो उसका जो कागजात होगा वो भी दिखाना है। मान लीजिए कि कागजात मैं अपने नाम से मैं कर रहा हूँ, तो अपने नाम से नहीं है तो बाप दादा के नाम से, तो वो कागजात दिखा करके वंशावली से अपने आप को उसमें अटैच कर देना है, उसके अकॉर्डिंग भी हो जाएगा। तो आप लोग को सब कुछ क्लियर, या जो ऐसा कुछ जो सवाल आया हो? है सवाल है। इसमें 3 कैटेगरी में एक कैटेगरी जो है वो थोड़ा सा संदिग्ध मालूम चल रहा दिख रहा है। वो ये है कि वैसे बच्चे जिनका जन्म 2004 से पहले हुआ है, लेकिन उसके माता पिता दोनों का स्वर्गवास हो चुका है, हो सकता है किसी कारणवश उसके माता या पिता, या हो सकता है दोनों में से किसी का वोटर लिस्ट में नाम ना रहा हो, तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे, कैसे जो है सत्यापित करेंगे? जैसे ये है कि 2004 के बाद पैदा हुआ और 2003 के
वोटर लिस्ट में उनके माता पिता का नाम नहीं है तो कैसे सत्यापित करना है? सबसे पहली बात कि एनी हाउ उनके माता पिता का नाम होगा ही 2003 में, अगर वो भारत के होंगे तो, इसलिए कि 18 साल पे नाम उसमें ऐड हो जाता है। शादी हुआ होगा उनका तो वो शादी हुआ होगा 2004 में, अगर वो पैदा हुआ है तो शादी उससे पहले हुआ होगा, उसका नाम होगा तो वो वोटर लिस्ट देना। लेकिन मान लेते हैं कि वो नाम नहीं होगा, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो उसको ये जो 11 डॉक्यूमेंट है वो 11 डॉक्यूमेंट में से माता पिता दोनों का एक एक डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। जो मैं अभी 11 डॉक्यूमेंट की बात कर रहा था कि आपके पास जन्म का प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो उनके माता पिता 2004 में अगर पैदा हुआ है तो माता पिता दोनों का प्रूफ चाहिए, तो दोनों का जन्म प्रमाण पत्र दिखाना होगा। अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो पासपोर्ट दिखाना होगा। अगर पासपोर्ट नहीं है तो रेसिडेंट सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अगर रेसिडेंट नहीं है तो ज़मीन का कोई पेपर दिखाना होगा। अगर वो भी नहीं है तो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर होता है, अगर उपलब्ध है वो दिखाना होगा। या फिर आपको जो है कोई पारिवारिक कुछ बना हुआ हो उसका ब्लॉक लेवल से या फिर जिला से कहीं से, तो वो आपको दिखाना होगा। या फिर आपको उनका सर्टिफिकेट हो वो दिखाना होगा। तो नॉर्मली उस केस में तो सर्टिफिकेट नहीं होगा, लेकिन अगर मान लेते हैं कि वैसे लोग हैं और उनके माता पिता का कोई दस्तावेज नहीं है तो वैसे लोग का नाम हटा दिया जाएगा। ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि अभी जो इलेक्शन होने वाला है उसमें नाम हटा दिया जाएगा। बहुत सारे लोग का ये भी आ रहा है कि ये एनआरसी के तौर पे हो रहा है, एनआरसी हो रहा है। तो ऐसा तो सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं बोला जा रहा है कि एनआरसी हो रहा है, लेकिन हाँ ये जो दस्तावेज जिस तरह से मांगा जा रहा है बोल सकते हैं कि ये एनआरसी हो रहा है, तो वैसे लोग को तो दिक्कत है। ये तो समस्या सही में दिख ही रहा है, क्योंकि आप जो है 2004 है कि नहीं पहले और बाद की बात कर रहे हैं। अभी भी ऐसे हैं जिसके पास कोई प्रूफ नहीं है, अभी भी ऐसे लोग हैं, हम और कहीं नहीं, हम अपने गांव की बात कहेंगे, जिसके पास अभी तक कोई प्रूफ नहीं है। उन लोगों का क्या होगा? तो ये जो हो रहा वैसे लोग का हो रहा है जिनके पास वोटर आईडी है, वोटर आईडी बना है, उनका हो रहा। अगर बना ही नहीं है तो उनके बारे में तो बात ही नहीं करना। अभी जो काम हो रहा है, लेकिन वैसे लोग को मैं बता दूं कि जिन लोगों के पास अभी भी कोई दस्तावेज नहीं है, तो अगर आप भारत में रहना चाहते हैं तो आप दस्तावेज पे काम करें और किसी भी हाउ एनी हाउ किसी भी तरह से आप डॉक्यूमेंट दस्तावेज बनवा लें। आप कुछ पूछना चाह रहे थे? 2003 वाले में जो जिसका नाम है और आदमी का उसमें नहीं है, अलग से 8, 9, 10 वाले में है, उस आदमी का नाम अगर वो डॉक्यूमेंट इसमें जो ऐड होगा दिया जाएगा तो उसमें वो अदर आदमी का नाम तो ज्वाइंट होगा जिसका पहले से है। जैसे आपका कहना है कि 2010-12 के वोटर लिस्ट में नाम है, 2003 में नहीं है, तो वो वैसे कैटेगरी में उसको फिर देखा जाएगा कि उनकी पैदाइश कब हुई। अगर वो 2000 पहले पैदाइश हुई है तो माता पिता में से किसी एक का दस्तावेज लगाना पड़ेगा, और माता पिता में से किसी एक का दस्तावेज के तौर पे आप यूज कर सकते हैं 2003 वाला वोटर लिस्ट, माता पिता में से किसी एक का। और अगर वोटर लिस्ट नहीं है तो वो जो 11 डॉक्यूमेंट है उसमें से कोई और देना है। लेकिन उनका अपना तो वोटर लिस्ट में नाम है ही नहीं 2003 में, तो अपना उनके पास एनी हाउ ये 11 दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज होना चाहिए। जैसे कि आपके पास रेसिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, या पासपोर्ट होना चाहिए, या बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, या एजुकेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, या ज़मीन का कोई दस्तावेज होना चाहिए, और भी जो लिस्ट है वो होना चाहिए। ये 4-5 जो मेनली लोगों के पास होता है तो वो चाहिए ही चाहिए अपना। यानी कि अगर आप 2004 या 1987 के बाद आप कभी भी पैदा हुए हो, 1987 के बाद पैदा हुए हैं और आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है, तो आपको एनी हाउ 11 में से कोई एक दस्तावेज चाहिए। फिर फादर का तो वो मैं बता ही दिया आपको। वो कहने का मतलब में दस्तावेज है, लेकिन जो अभी ये जो अपना वेरीफाई हो रहा है उसमें जो अगर 2003 वाले में नाम नहीं है, अभी जो माता पिता के जगह पे उनका नाम उसके इसमें अटैच किया जाएगा तो उसका नाम वोटर लिस्ट में आएगा कि नहीं आएगा, वो कहने का मतलब। आएगा जैसे 2010 अभी जो ये हो रहा है, जिनका भी वोटर लिस्ट में नाम है उसी का सत्यापित करना है कि वो सही है या नहीं है। 3 में तो नहीं है ना, 3 में नहीं है, अभी 2024 अदर वाले में है, 9, 10, 11, 12 वाले। ठीक है, तो उसको ये 11 दस्तावेज में से एक दस्तावेज और ये डॉक्यूमेंट लगा करके जमा कर देना है। अच्छा, मैं एक बार दस्तावेज के बारे में मैं फिर से बता देता हूँ कि ये फॉर्म आप देख रहे होंगे, ये फॉर्म आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं या फिर
आपको बीएलओ के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। हम लोग तो ऑनलाइन निकाल लिए हैं, लेकिन आप इंतज़ार कीजिए, बीएलओ के द्वारा आपको ये दिया जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्म सभी को भरना है, आप कभी भी पैदा हुए हो, ये फॉर्म सभी को भरना है। इसके साथ जो दस्तावेज अटैच करना है वो मैं बता देता हूँ। ये फॉर्म के साथ आप अगर 1987 से पहले पैदा हुए हैं तो आपको 2003 वाला वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है तो वो लगा करके, ये फॉर्म लगा करके साइन करके दे दीजिए, जमा हो जाएगा। और 1987 के बाद 2004 से पहले पैदा हुए हो तो ये फॉर्म के साथ आपको अपने माता पिता में से किसी एक का जन्म का प्रमाण पत्र और अपना जन्म का प्रमाण पत्र दोनों लगा करके जमा कर दीजिए। और अगर आप 2004 के बाद पैदा हुए हो तो ये फॉर्म, आप अपना जन्म का प्रमाण पत्र, आप अपने माता पिता दोनों के जन्म का प्रमाण पत्र, अब दोनों के जन्म का प्रमाण पत्र क्या है वो मैं बता चुका हूँ। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है 2003 वाला वोटर लिस्ट। अगर आपके पास 2003 वाला वोटर लिस्ट है माता पिता का, वो लगा करके जमा कर दीजिए। और नहीं है तो मैं जो बताया हूँ 11 दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज, जैसे पासपोर्ट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, ज़मीन का कोई पेपर, और फिर उसके बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र जिसको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कहते हैं। मेरा एक सवाल और दिख रहा है, वो ख़ास तौर से जो जन्म के रिगार्डिंग है, और वो ये है कि 2019 से पहले जिन लोगों का ये वोटर लिस्ट में नाम था वो लगभग 95% 80% जो है लगभग गलती ही था। किसी का नाम कुछ और, बर्थ कुछ और। ठीक उसी तरह से अगर आप बहुत पहले जाते हैं तो ठीक वैसा ही है, डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल में कुछ और है और वोटर लिस्ट में जो है डेट ऑफ बर्थ कुछ और है। तो जब डेट ऑफ बर्थ से जो इसको जो है जोड़ा जा रहा है तो उसमें तो लगभग 95% लोगों का जो है गलती ही था पहले। तो आपका कहना यह है कि पहले जो वोटर लिस्ट या वोटर कार्ड जो भी दस्तावेज था लोगों का वो नॉर्मली गलत था, नाम में भी कुछ मिस्टेक था और जन्म प्रमाण पत्र, जन्म का जो डेट है उसमें भी मिस्टेक था। तो एक्चुअली है क्या कि जन्म का जो प्रमाण है वो आपको आधार, पैन, वोटर आईडी तो लिया जा नहीं रहा है जो अभी है, तो आपको सिर्फ अपना उसी को मानना है जो आपके वोटर कार्ड में पहले से अंकित है, उसी के आधार पे दस्तावेज देना है। जो पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड ये तो मांगा नहीं जा रहा है कि दोनों में डिफर होगा। तो वोटर लिस्ट में जो उम्र लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग आपको फॉल जिसमें कर रहा है उसके हिसाब से आपको माता पिता का दस्तावेज देना है। और रहा बात कि जैसे अभी बोला जा रहा है कि मेरा नाम है और मेरे फादर का नाम है, तो मैं अपना दस्तावेज 11 में से कोई एक दे रहा हूँ क्योंकि मैं 2003 में मेरा नाम नहीं था, ठीक है। मैं पैदा हुआ था 1987 से 2004 दोनों के जो बीच में जो लोग पैदा हुए उसमें मैं पैदा हुआ। तो मेरे केस में क्या है मेरे केस में क्या है कि मुझे अपना दस्तावेज देना होगा, जन्म का प्रमाण, और फिर माता पिता में से किसी एक के जन्म का प्रमाण देना होगा। तो मैं अपना, मेरा नाम, सबसे पहला दस्तावेज जो है जन्म का प्रमाण पत्र, वो ये है कि आपका 2003 में नाम हो तो मेरा नाम 2003 में नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो 11 लिस्ट है उसमें से मेरे पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट भी है, पासपोर्ट भी है, रेसिडेंट सर्टिफिकेट भी है, ज़मीन का पेपर भी है, मेरे पास सब कुछ है। लेकिन किसी के पास नहीं हो तो कोई एक डॉक्यूमेंट तो देना ही होगा। नॉर्मली सबके पास जन्म प्रमाण पत्र अब रहता है, नहीं है तो आपको जल्दी से जल्दी आवासीय बनवा लीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा। नॉर्मली अब जो नया बच्चा है सबके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट भी है, वो जमा करना है, अपने बारे में हो गया। लेकिन माँ बाप में से किसी एक का मुझे जन्म का प्रमाण देना होगा तो 2003 वाला वोटर लिस्ट दे देंगे। अगर 2003 वाला वोटर लिस्ट में मेरे माता पिता का नाम नहीं रहेगा तो मुझे फिर उनका जो 11 दस्तावेज है उनका 11 दस्तावेज बनाना होगा। तो आप बोलेंगे कि रेसिडेंट सर्टिफिकेट बनवा लो, दे दो। लेकिन अगर मेरे माता पिता दुनिया में नहीं है, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, उस केस में क्या होता है कि आप तो रेसिडेंट सर्टिफिकेट मरे हुए आदमी का बना नहीं सकते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र आप दे नहीं सकते हैं, तो उस केस में आपको मामला फंस सकता है। तो उस केस में क्या करना है कि उससे रिगार्डिंग, जैसे मान लीजिए कि दस्तावेज के तौर पे आप ज़मीन का पेपर यूज कर सकते हैं कि ज़मीन आपके बाप दादा के नाम से होगा, उसको लिंकअप करना है वंशावली बना करके अपने मरे हुए माता पिता से, और फिर उसको अपने आप से लिंकअप करके वो दस्तावेज लगा करके हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए क्योंकि ये
सब लोगों को ज़रूरी है, पूरा बिहारियों को ज़रूरी है। तो सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए कि सब लोग इस वीडियो को देखें। अगर अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। पूरा अच्छे से हिंदी में लिख करके मैं आपको बता दूंगा आपके केस में क्या होगा। अच्छा, ये फॉर्म कैसे भरना है, ये फॉर्म कैसे भरना है, उस पर एक वीडियो आएगा, वो आप लोग देख लेंगे। 2003 में नाम कैसे देखना है वो आप देख लेंगे कैसे है, दोनों का वीडियो इसके बाद आज ही दोनों का वीडियो अपलोड हो जाएगा। 2003 में अपना नाम कैसे देखना है वो भी मैं बता दूंगा वीडियो के माध्यम से, और ये फॉर्म कैसे भरना है वो भी मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। और कुछ हो गया। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और हम सब लोग यही बोलेंगे कि इस काम को जो डेट रखा गया है 25 जून से 26 जुलाई तक, तो आप कोशिश करें कि 20 जुलाई के अंदर कर लें। और इसमें करना क्या है, जैसे सबसे पहले 2003 में जो वोटर लिस्ट आप निकालेंगे अपना 2003 वाला, तो पूरे फैमिली का साथ में रहता है, एक को प्रिंट करवा लीजिए और अपने पास उसको रख दीजिए, बाद में वो काम देगा। और जो दस्तावेज आप जमा करेंगे उसमें एक एक फ़ोटो स्टेट उसका करवा के 2 रुपया लगता है फ़ोटो स्टेट का, कहीं 3 रुपया लगता है। तो फ़ोटो स्टेट करवा के आप उसको जो है जमा कर दीजिए, और जो एक आप प्रिंट करके निकलवाए हैं वो प्रिंट आउट को अपने घर में रखिए, आगे के रेफरेंस के लिए। आगे भी हो सकता है उसका ज़रूरत पड़े, तो मैं तो बोलूँगा कि उसको नॉमिनेशन करवा के आप रख लें और उसका फ़ोटो स्टेट आप यूज करें। एक ही पेज का नॉमिनेशन करवा के रखना, उसमें पूरे परिवार का आपका नाम होगा। अब बाकी जो ज़रूरत पड़ेगा उसका फ़ोटो स्टेट करवा के आप जितना ज़रूरत पड़े वो देते रहिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, ये भी वीडियो आप देख लीजिएगा कि ये फॉर्म कैसे भरना है और 2003 वाला नाम कैसे अपलोड करना है।